हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिशा स्टडी हब में। आज का यह वीडियो हिस्ट्री बूस्टर का 5th पार्ट है और इस वीडियो के सभी क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से लिए गए हैं। और जो अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के समय हुई थी। बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी और अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी या W.C. बनर्जी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तृतीय सम्मेलन कहाँ और किसने अध्यक्षता की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तृतीय सम्मेलन मद्रास में सन 1887 ईस्वी में संपन्न हुआ था और इसकी अध्यक्षता तैयब जी ने की थी, जिनका पूरा नाम बदरुद्दीन तैयब जी था। और यह क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी और इसका अधिवेशन कलकत्ता में सन 1917 में संपन्न हुआ था। बात करते हैं एनी बेसेंट की, तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने मिल करके होम रूल आंदोलन को चलाया था और यह आंदोलन कब चलाया था? 1916 में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी और यह अधिवेशन कानपुर में सन 1925 में संपन्न हुआ था। बात करते हैं सरोजनी नायडू की, तो सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी और यह किस राज्य की राज्यपाल थी? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम ब्रिटिश महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम ब्रिटिश महिला अध्यक्ष नेल्ली सेन गुप्ता थी और यह अधिवेशन कलकत्ता में 1933 में संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में संपन्न गदर आंदोलन की अध्यक्षता किन लोगों ने की थी? तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकल ने गदर आंदोलन की अध्यक्षता की थी। बात करते हैं गदर पार्टी की, तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल और काशीराम थे और इसका मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को, जो यूके में स्थित है। और जो अगर आप लोगों को यह PDF, इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1915 में अफगानिस्तान में जब अस्थायी सरकार बनी थी तो वहाँ का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? तो वहाँ का प्रधानमंत्री बरकतुल्ला को नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी ने किसके कहने पर सर्वप्रथम चंपारण सत्याग्रह में शामिल होने के लिए गए थे? तो रामचंद्र शुक्ल के कहने पर सर्वप्रथम चंपारण सत्याग्रह में शामिल होने के लिए गए थे। बात करते हैं लखनऊ अधिवेशन की, तो लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था और यह कांड कहाँ हुआ था? तो यह गोरखपुर में हुआ था, क्योंकि चौरी चौरा एक स्थान है और यह कहाँ स्थित है? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में स्थान है। और चौरी चौरा कांड के बारे में बात करते हैं तो कुछ आंदोलनकारियों ने, जो असहयोग आंदोलन थे के क्रांतिकारी थे, उन्होंने एक थाने में जा कर के आग लगा दी थी और जिसके कारण असहयोग आंदोलन को समाप्त करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है कि देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? चित्तरंजन दास को जाना जाता है और चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिल करके स्वराज पार्टी की स्थापना की थी
कब की थी? 1923 में की थी। और चित्तरंजन दास जो थे वो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु भी थे। चित्तरंजन दास किसके राजनीतिक गुरु थे? सुभाष चंद्र बोस के। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किसे एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो गांधी जी ने एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वह अधिवेशन कौन था? बेलगाम अधिवेशन, और सन 1924 में। अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 31 जनवरी 1930 को हुआ था। इस क्वेश्चन से दो फैक्ट हैं कि एक तो 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने समय दिया था इरविन को कि इस समय तक हमारी मांगे मान लो। कितनी सूत्री थी? 11 सूत्री मांगे थी। और 5 मार्च 1931 को ये मांगे इन्होंने मानी थी और समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता को जो है वो दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पूना पैक्ट का संबंध किन व्यक्तियों से है? तो पूना पैक्ट का संबंध महात्मा गांधी और अंबेडकर से है, क्योंकि यह जो पैक्ट हुआ था वह महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था 1932 में, 24 सितंबर 1932। अगला क्वेश्चन है कि त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के पश्चात किसे कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था? तो त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के पश्चात कांग्रेस का अध्यक्ष अस्थायी तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, और स्थायी तौर पे 1940 में अबुल कलाम आज़ाद को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था? तो सर्वप्रथम अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को लाया गया था, और उस समय भारत का वायसराय कौन था? लिन लिथगो। कौन था? लिन लिथगो था। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह अपनाने वाले पहले सत्याग्रही कौन थे? तो व्यक्तिगत तौर पे सत्याग्रह अपनाने वाले पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। विनोबा भावे से एक और क्वेश्चन है कि मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले यह प्रथम भारतीय थे। मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोदय समाज की स्थापना किसने की थी? तो सर्वोदय समाज की स्थापना विनोबा भावे ने की थी, और भूदान आंदोलन भी विनोबा भावे ने चलाया था। अगला क्वेश्चन है कि बहुचर्चित फिल्म राग देश का संबंध भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के किस विद्रोह से है? तो लाल किले पर चले मुकदमे पर आधारित। किस पे? लाल किले पर चले मुकदमे पर आधारित एक फिल्म है राग देश, इसका संबंध इस फिल्म से है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। ये 2-3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पुर्तगाली यात्री जिसने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी? तो प्रथम पुर्तगाली यात्री जिसने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी वह था बर्थोलोमेओ डियाज। कौन था? बर्थोलोमेओ डियाज। और कब की थी? 1488 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन है कि कोलंबस किस देश का निवासी था? तो कोलंबस का पूरा नाम क्रिस्टोफर कोलंबस था, और यह स्पेन का निवासी था, और इसी ने नई दुनिया की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किस गवर्नर ने अपनाई थी? तो ब्लू वाटर पॉलिसी को किसने अपनाया था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। किसने अपनाया था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने अपनाया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक
संस्थापक अलबुर्क को माना जाता है। किसको? अलबुर्क। 1505 में जो फ्रांसिस्को था वह भारत आया था प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर, और यह जो है अलबुर्क यह कब आया था? 1509 में आया था। कब आया था? 1509 में आया था। लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन था? अलबुर्क ही था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किस विदेशी कंपनी द्वारा की गई थी? तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की थी। कहाँ स्थापित की? कोचीन में। और डच ने कहाँ की थी? मसूलीपट्टनम में। और अंग्रेज ने कहाँ की थी? सूरत में की थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली। और आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। अगला क्वेश्चन है कि 1937 के आम चुनाव में कांग्रेस की सरकार कितने प्रांत में चुनी गई थी? तो 1937 के आम चुनाव में कांग्रेस की सरकार 8 प्रांतों में चुनी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? तो स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किया गया था। और इसका गठन किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर के किया था। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी सर्वप्रथम किस आंदोलन में शामिल हुए थे? तो गांधी जी सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में शामिल हुए थे, जो कि 1920 में हुआ था। और प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किस आंदोलन में किया गया था? तो वह चंपारण आंदोलन में किया गया था, जो कि बिहार में था। और यह असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया था गांधी जी ने? तो रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन, इन्हीं सभी के उत्तर देने के लिए गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया था। पूरी डेट क्या थी? 1 अगस्त 1920। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के गठन के समय कितने सदस्यों का चुनाव देशी रियासतों से किया गया था? तो संविधान सभा के गठन के समय 93 देशी रियासतों से चुने गए थे। और कुल सदस्य कितने थे? 389। उनमें से 93 देशी रियासत से थे। अगला क्वेश्चन है किसने महात्मा गांधी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी थी? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली स्थायी कंपनी कब और कहाँ स्थापित की? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली स्थायी कंपनी 1608 ईस्वी में सूरत में स्थापित की थी। कब? 1608 में सूरत में स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है कि किस युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया? तो वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया और इसी प्रकार डचों का अंतिम रूप से पतन हो गया था। वेदरा के युद्ध से ही डचों का अंतिम रूप से पतन हो गया था। तो ये आज के थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।